प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो है समास के बारे में जानकारी दे रही हूँ। संक्षिप्त रूप से लिखने की जो क्रिया होती है उसे समास कहा जाता है, और उससे बना हुआ जो नया शब्द होता है उस नए शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। दो या इसकी परिभाषा हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने की जो रीति होती है उसे समास कहा जाता है, और दो शब्दों को मिलाकर जो एक नया शब्द बनता है उस नए शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यथाशक्ति, यथा और शक्ति ये दो शब्द हैं, और इनसे बना हुआ नया सामासिक शब्द है शक्ति के अनुसार। भर पेट, भर एक शब्द है, पेट एक शब्द है, और इन दोनों को मिलाकर जो सामासिक शब्द बना है वो हो गया पेट भर के। इस तरह दो शब्दों को मिलाया जाता है और उससे जो नया शब्द बनता है उसे कहते हैं सामासिक शब्द। अब ये जो समास है, इस समास के मुख्य जो है 6 भेद है। अब पहला जो भेद है, पहले भेद को कहा जाता है अव्ययी भाव समास। पहले भेद को क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। पहले भेद को अव्ययी भाव समास कहा जाता है। और जो दूसरा भेद है उस भेद को कहा जाता है तत्पुरुष समास। और जो तीसरा भेद है, तीसरे भेद को कहा जाता है द्वंद्व समास। और जो चौथा भेद है, चौथे भेद को कहा जाता है बहुव्रीहि समास। और वो जो पांचवा भेद है, पांचवें भेद को कहा जाता है कर्मधारय समास। और जो छठवां भेद है, छठवें भेद को कहा जाता है द्विगु समास। इस प्रकार विद्यार्थियों, समास के कुल 6 भेद। कितने भेद है? 6 भेद। समधन आस, समास यानी समधन आस, संक्षिप्त रूप, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने की रीति और उससे बना हुआ नया शब्द सामासिक शब्द, उसे कहा जाता है समास। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं समास। अब इसमें जो पहला भाग है अव्ययी भाव समास, तो ये अव्यय का जो है प्रयोग जो है वो क्रिया विशेषण की तरह किया जाता है। और अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि पहला पद, पहला शब्द प्रमुख होता है। पहला शब्द जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, भर पेट, पेट भर के, प्रतिदिन, हर दिन, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ, धीरे धीरे, धीमी गति से, धीरे धीरे, धीमी गति से। इस तरह ये इसके उदाहरण है और सामासिक शब्द। अव्यय का उपयोग हम क्रिया विशेषण की तरह करते हैं। और इसमें जो पहला पद, पहला शब्द जो है अव्ययी भाव समास में महत्वपूर्ण होता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद जो दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है विद्यार्थियों? दूसरा पद महत्वपूर्ण होता है, पहला पद नहीं होता, दूसरा शब्द महत्वपूर्ण होता है तत्पुरुष समास में। और इसमें भी शब्दों का संक्षिप्त रूप किया जाता है और उससे नया शब्द सामासिक शब्द बनाया जाता है, सामासिक शब्द बनाया जाता है उससे भी। अब तत्पुरुष समास के उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं, देखिए, वृक्ष पतित, वृक्ष से गिरा हुआ, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, उमापति, उमा का पति, उमा का पति, सिंहासन, सिंहासन पर आसीन, मनोगत, मन में स्थित, मनोगत, मन में स्थित। इस तरह अश्रु से पूर्ण, अश्रुपूर्ण, अश्रु से पूर्ण। एक बात और ध्यान में करेंगे आप लोग विद्यार्थियों कि जब समास में सामासिक नया शब्द बनाते हैं तो उसमें जो है सामासिक शब्द बनाते समय उसमें
विभक्ति लगाई जाती है। के लिए, के, या, और, इस तरह की, मैं, इस तरह की विभक्तियाँ लगाई जाती हैं सामासिक शब्द बनाते समय। यह बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और तीसरा जो प्रकार है वो द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं, लेकिन जब सामासिक शब्द बनाया जाता है तो उसमें या और शब्दों के अनुसार या और संयोजक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, घर बार, ऊपर नीचे, आकाश पाताल, धरती आकाश, सुख दुख, ये दो शब्द जो हैं, दोनों शब्द महत्वपूर्ण हैं। लेकिन दोनों शब्दों को जब हमने सामासिक शब्द बनाया, को अलग अलग करके लिखा, तो उनको जोड़ने के लिए या तो या फिर और, ऐसे दो संयोजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता और पिता, तो उसमें आएगा माता और पिता, भाई और बहन, पत्नी और पति। दोनों में से कोई एक हो सकता है, घर या बाहर, ऊपर या नीचे, आकाश या पाताल। इस तरह दोनों में से एक की बात करेंगे तो या लगेगा, और जब दोनों एक साथ जोड़े जा सकते हैं तो उसमें और लगता है। ये आपको द्वंद्व समास में ध्यान रखना है विद्यार्थियों। चौथा जो प्रकार है उसे कहा जाता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों शब्दों को जब हम जोड़ते हैं और उससे जो सामाजिक शब्द बनता है तो उसके तीसरे ही अर्थ का बोध, अलग ही अर्थ का बोध होता है। देखिए, लंबोदर, अब लंबा है उदर, लंबा उदर, उदर यानी पेट, लंबा उदर, तो लेकिन इसे तीसरे ही अर्थ का बोध हो रहा है। लंबोदर यानी गणेश, त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, शिव, पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, कमलासन, कमल पर आसीन है जो, ब्रह्मा जी, मृग नयन, मृग के समान नयन है जिसे, महालक्ष्मी। तो आई बात दशानंद, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। इस तरह दो शब्दों को मिलाकर जो सामासिक शब्द बनता है समास में, उसका तीसरे ही अर्थ का बोध होता है। ऐसा जो समास होता है, ऐसा जो समास का प्रकार है, उसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के बाद समास में जो पांचवा प्रकार है उसे कहा जाता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसमें जो है पहला जो पद होता है, पहला जो शब्द होता है वो दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। ऐसा जो समास है उसे कहा जाता है कर्मधारय समास। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? कर्मधारय समास। एक बार फिर से बोलिए जोर से, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के उदाहरण हम देखेंगे तो उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील गगन, उत्तमांग, मध्य बिंदु, इस तरह जो है नीलकंठ, नील गगन, इस तरह के पहला जो शब्द होता है वो दूसरे शब्द की, पहला पद दूसरे पद की पूर्व शब्द उत्तर शब्द की विशेषता बताता है। ऐसा जो समास होता है उसे कहते हैं कर्मधारय समास। अब हरित